सभी बच्चे अपने अपने किताबें खोल लें। कक्षा 8 वाले सभी बच्चे अपने अपनी किताब खोल लें, ठीक। और आज हमारा जो कक्षा 8 में आज हमारा पाठ है, इकाई 2 है मानव निर्मित वस्तुएं। और उस मानव निर्मित वस्तुओं में आज हमारा जो है मानव निर्मित वस्तुएं हमारी जो इकाई दूसरी है, उस इकाई में आज हम लेक्चर 7 को पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, ठीक। तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी किताब को खोल लें, विज्ञान भारती, ठीक। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास चलेगी। आज के बाद ये इकाई हमारी ख़त्म हो जाएगी, कल हम अगली इकाई पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हैं? बहुत अच्छी बात। तो अब हम देखते हैं। तो आज हमारे इस लास्ट के टॉपिक में हमारे ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक। जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, उस पाठ्य पुस्तक के जब पूरा पाठ ख़त्म हो जाता है थ्योरी वाला, तो उसके बाद उसमें जो प्रश्न होते हैं, आंसर होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं। और यही पूरे प्रश्न और रिक्त स्थान जो आपको अपनी अपनी फेयर में सभी बच्चों के लिखे होने चाहिए, ठीक। और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। तो आज हम ऐसा करते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो देखिए आज हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे प्रश्न हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको देखिए। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक। तो इसमें कह रहा थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। सभी अपने अपनी किताब में निशान लगा रहे हैं। थर्माकोल का क्या है दूसरा नाम? स्टाइरोन, ठीक। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, देखो गंधक है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, कार्बन है नहीं, केवल नाइट्रोजन है, ठीक। अब इसमें लिखा है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। अगर हम कांच में, जो साधारण कांच होता है, अगर उस कांच में हम फेरिक ऑक्साइड मिला दें, ठीक, फेरिक ऑक्साइड मिला दें, अगर उसके अंदर हम फेरिक ऑक्साइड मिला देते हैं तो कांच कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है साधारण कांच। साधारण कांच वो होता है ज़्यादातर जिसमें हर किसी को हम आर पार देख सकते हैं। तो ज़्यादातर सिंपल कांच वही होता है जो खिड़कियों में प्रयोग होता है, ठीक। ये सारी चीज़ों को निशान लगा लिया सबने? अब हम थोड़ा देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों में सही पर टिक करें या सही लिख दें, वो गलत पर गलत का टिक करें, ठीक, का चिन्ह लगाएं, ठीक। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। रेयान एक प्राकृतिक रेशा है? नहीं, ये संश्लेषित है। और यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है आपका? संश्लेषित। तो ये बात क्या है वहाँ पर? गलत है, ठीक। अब हम देखते हैं सीमेंट, साबुन और प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं, बस ये सीमेंट भी मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे मकान में यूज करते हैं। साबुन भी मानव के द्वारा बनाया गया, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण क्या साबुन कहलाते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक भी क्या है? ये भी मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये बात देखो भैया बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये बात, एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं हम बैक्टीरिया को मारने के लिए। सभी कीटाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते, ज़्यादातर बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। इतना सभी बच्चों ने निशान लगा लिया सही का? बाद में जाके अपनी फेयर में उतार लेना, ठीक। अब देखिए और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और थोड़े में देखिए इसमें दिखाया गया है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। शांत है सब। देखिए एक तो साबुन दे रखा है, प्लास्टिक भी है, बर्तन भी है, संश्लेषित है, पराबैंगनी है।
तो देखिए मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में करते हैं, किताब को देख लेना जाके, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो बर्तन। सूत, रेशम, ऊन। अगर हम बात करते सूत की मतलब सूती चीज की, रेशम की या ऊन की, तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं। देखिए सूत की बात करते हो, जो कपास, सूती जो चीज है तो कपास से मिलती है हमें सूत, ठीक। और रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है, ये भी प्रकृति में होता है। ऊन जानवर से प्राप्त होती है, ठीक। ये क्या है? प्राकृतिक रेशम। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। जो सूर्य है, इस सूर्य से निकलती हैं भैया पराबैंगनी किरणें, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो जब भी कभी तुमने देखा होगा कि जब तेज धूप पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ती है, लोग क्या है मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं या साइकिल पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो काले काले चश्मे लगा लेते हैं, ठीक। ऑटो लेंस वाला होता है, फोटोक्रोमिक लेंस जिसके अंदर पड़ा होता है, उसे चश्मा लगा लेते हैं, जो धूप में काला हो जाता है और जैसे छाव में आ जाए वो सफेद हो जाता है। तो ये सारी चीज क्या है? चश्मा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पराबैंगनी किरणों से क्या मिलती है? आंखों को बचाते हैं। ज्यादा डायरेक्ट किरणों से अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है, ठीक। वनस्पति तेल के बारे में देखो, मैंने बताया तो तुम्हें कल C17H35 COO, ये क्या है? उच्च वसा होता है। ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल। इधर देखिए, ठीक। जब हम इसकी क्रिया करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसकी क्रिया NaOH के साथ कर दें तो हमें क्या? साबुन मिलेगा और यहां से पानी निकल जाता है। देखो अब यहां से देखिए ये वाला OH और ये H, तो ये देखो निकल गया, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा? C17H35 और COONA। ये क्या बन गया भैया? साबुन बन गया। तो ये देखो क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल, ये है हमारा वनस्पति तेल की क्रिया से क्या बनता है? साबुन। बात बंद नहीं करेगी लड़की तुम? नहीं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो जहां में संश्लेषित भर देना, क्योंकि जो सिंथेटिक रेशे होते हैं वे क्या होते हैं? मजबूत भी होते हैं, बहुत सारे जो मिलते हैं ना बाजार में, टेरिकॉट फेरिकॉट तमाम होते इस प्रकार से, ठीक। ये मैंने साफ कर दिया है, इसे वो देख लेना आप, ठीक। अब देखिए संक्षेप में उत्तर दीजिए, ठीक। तो इसका देखो संक्षेप में अभी उत्तर हमारा आगे लिखा है, पहले इसे समझ लो, नीचे वाली चीज को। कहां गया भैया? ठीक, ये देखिए इसको अभी करते हैं, ठीक। आगे वाली स्लाइड पे मिलेगा हमें। इसे देखिए 5 का देखिए, अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक। मनुष्य या मशीनों, या तो मनुष्य किसी चीज को बना सकता है या किसी चीज को मशीन के द्वारा तैयार करेगा। प्लास्टिक बर्तन वगैरह, मोबाइल वगैरह सब मशीनों से बन के आते, फैक्ट्रियों से। तो सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक। तैयार की गई वस्तु, ठीक है। मकान बनाने में देखो ईंट भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगा, सरिया लगेगी। मकान बनाने ईंट लगेगी, सीमेंट, सरिया, ये चीज, ये देखिए इसके लिए जोड़ दो आप, ठीक है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर, ठीक, पानी का छिड़काव आवश्यक है। अगर हमने नया मकान बनाया तो वो सीमेंट लगाए या हमने प्लास्टर किया है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि सबसे पहले हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। अगर हम जितना उसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे वो उतना ही मजबूत रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, 4 दिन 5 दिन, ज़्यादातर 8 दिन तक, ठीक। रेयान रेशों को कहते हैं क्या? रेयान रेशों को क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित, ठीक है। ये देख लो मैंने लगा दिया, उसे समझ लो। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए। चलो मैं आगे वाली स्लाइड पर देखते हैं। ये सबने लगा लिया निशान? यस सर। आगे वाली अब देखो 4 का जो 4 का मैंने तुम्हें छोड़ रखा था, उसका देखिए प्रश्न का आंसर ये है। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न 4 का, प्राकृतिक
एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हो? इधर देखिए, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हो? अभी ये स्लाइड को इंटरवल में तुम लिखोगे सभी बच्चे, ठीक। इंटरवल के बाद मुझे 6 की क्लास पढ़ानी है, और जब तुम्हें इंटरवल का टाइम मिलेगा, इंटरवल कोई बच्चा खेलेगा नहीं, केवल पूरी स्लाइड उतारेगा, ठीक। उत्तर, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं, जैसे देखो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित, इनसे क्या समझते हैं? देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलती हैं, जैसे कि पहाड़, नदियां, समुद्र, झील, मिट्टी, वायु, सूर्य आदि। जबकि ठीक, जबकि मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जो मानव ने बनाई हैं, जैसे कि वस्त्र है, मोटर कार, कृषि यंत्र। ये दो आंसर हो गया। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक। इसे देख लेना, ठीक। अब देखिए 4 का ख, देखिए 4 का ख, 4 का ख देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। 4 का ख, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तुम्हारी किताब में 4 प्रकार के कांच दिए। एक तो देखो साधारण कांच हो गया, एक कठोर हो गया, एक फ्लिंट हो गया, एक फोटोक्रोमिक हो गया, ठीक। हो गए 4। फोटोक्रोमिक कौन सा होता है? जो धूप में जाते हैं तो काला हो जाता है, और चीरक मारेंगे तो उसका लेंस सफेद हो जाता है, वो फोटोक्रोमिक होता है। कल मैंने पढ़ाया था अच्छी तरह से, अब तो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। मैं, जो बच्चा आया है वो ज़्यादा वीडियो देख सकता है। अब अगला देखिए प्रश्न देखिए अगला 4 का गा, देखिए पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। इसके सबके एक एक। अब देखिए पॉलीथीन का क्या एक उपयोग है? थैली बनाने में, ठीक। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं हम। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। ये कौन बात कर रहा है? ये बता, बात कर रहा हूं। बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में करते हैं। ये इंटरवल में सबको उतारनी है, बता रहा हूं तुम्हें। जहां मैं पूरी रात बैठ करके पीपीटी बनाता हूं, पीपीटी लिखता रहता हूं, और बच्चा कोई पढ़ने नहीं आता है। जब मास्टर 4 बार घर भेजते हैं, जब 4 बार घर जाते हैं, तब एक बच्चा आता है, एक दिन आएगा, वो 4 दिन आता नहीं पढ़ने के लिए। अधिकारी आते हैं या मास्टर की खाल खींचते हैं, बच्चा नहीं पढ़ाते नहीं है। मृतिका क्या है? मृतिका के बारे में कल मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया, ठीक है। इसमें देखो कच्चे मिट्टी के बर्तन जो भट्टी में उच्च ताप पर पके हुए होते हैं, उन्हें ही मृतिका कहा जाता है, ठीक। कल मैंने मृतिका को अच्छी तरह से पढ़ाया, डिफाइन किया है। बाकी अपन देख लेना आगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर तुम्हारी किताब से मिलता है, किताब से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं हो। इसी में से अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, इसी में से वार्षिक परीक्षा में आता है प्रश्न। यहीं से प्रश्न आते हैं, फिर मुंह फाड़ के देखते हैं। हिंदी पढ़ना नहीं आता है, थोड़ा बहुत पढ़ो, दिमाग मारो तो कुछ आए। मृतिका क्या है, ठीक। मृतिका क्या है? 4 का शायद ये भी प्रश्न डबल लग गया क्या? उच्च ताप पर भट्टी में पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृतिका कहा जाता है। कुम्हार देखा है, पहले वो मिट्टी लेकर के आएगा, अच्छी मिट्टी, जिसे चिकनी मिट्टी या किले मिट्टी कहते हैं। वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी में पानी डाल करके उसे गूंथ के रख देंगे, ठीक। फिर अपना चाक लेंगे, कुछ समय के बाद फिर चाक से बर्तन बनाएंगे, जैसे कुल्हड़, गोलुआ वगैरह तुमने देखे, घड़े देखे, सुराही देखी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है मिट्टी की, उसे बना करके क्या करते हैं, फिर वो रख देते हैं। अब वो कच्चे बर्तनों को क्या करेंगे? एक भट्टी के अंदर पकाएंगे, उसमें कंडे लगा देंगे, तूरी लगा देंगे, कोयला डाल करके फिर उन्हें पकाने के लिए रख देते हैं। तो जो पके हुए बर्तन होते हैं, जिसमें हम चाय भी पीते हैं, जिसमें हमारा का दूध भी जमाया जाता है, ठीक है, चपटिया फपटिया बहुत सारी चीज़ें देखें, उन्हीं पके हुए बर्तनों को मृतिका कहते हैं। ये मैंने कल बहुत अच्छी तरह से समझाया तुम्हें। प्रश्न 4 संश्लेषित रेशे क्या है, ठीक। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशों को ही संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, पानी से भिगोने पर जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित जैसे टेरिकॉट, पॉलिस्टर, सारी चीज़ें ये मानव के द्वारा बनाए गए रेशे। मैंने इस चैप्टर में बड़ा ढंग से अच्छी तरह से पढ़ाया है सारी चीज़। अब तुम पे नहीं आ रही है तो उसका मेरे पास जवाब नहीं। मैं पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखता हूँ, केवल बच्चे खराब हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं।
अगर इस तरह रोजाना क्लास लेने के लिए सभी बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए यहाँ घर जाके 4 बार पढ़ें तो तुम्हें पूरी विज्ञान रट जाएगी। प्रश्न 6 का, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ये कह रहा भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति, कोई भूमि है वहां पर पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो कौन कौन से उपयोग किया जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः ही हो जाती है। जैसे भूमि में हमने कुछ काम किया है, अपनी फसल है, तो उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, जोत करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे भूमि के अंदर हमने गेहूं किए या कुछ भी किए तो उसके जो बचने वाला होता है चीज, जैसे पत्तियां होती हैं, डंठल वगैरह होता है, उसे छोड़ दो, वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिक उस खेत के अंदर सड़ने लगेंगे। ठीक, जो चीज़ खेत के अंदर सड़ने लगती है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया के क्या है, भूमि को उपजाऊ बनाने लगते हैं। लेकिन आज के समय में क्या, जला देते हैं। जितने भी पत्तियां गिरती हैं, नीम की पत्तियां गिर रही हैं वहाँ पे गिर रही हैं, वो पत्तियां सारी नीचे ज़मीन में जाके सड़ जाती हैं, बैक्टीरिया सड़ा देते हैं। जैसे ही वो सड़ती हैं तैसे क्या पोषण क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है, वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। अगर फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए, फसल चक्र का मतलब नियम पे जितने समय पे फसल हो रही है केवल उसी टाइम पे फसल करें, उसी के अकॉर्डिंग करें, कितना पानी दे रहा है कितना नहीं। खाद को अगर हमें डालना है तो हमें यूरिया की खाद न डाल करके ज़्यादातर जितना सड़ा हुआ हमारा गोबर होता है, उस सड़े हुए गोबर को जितना डालेंगे उतनी भूमि अच्छी होती जाएगी। ठीक, पोषक तत्वों की कमी के लिए रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, उसके अलावा गोबर को डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें रासायनिक खाद का लिखा है, यूरिया वूरिया डालते हैं तो पोषक की कमी पूरी होती रहती है। अब देखिए प्रश्न 6 का, पीपीटी बनाने में मुझे बहुत वक्त लगता है, पढ़ता नहीं है कोई बच्चा। धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। अरे भाई धूप पड़ रही है बहुत तेज, हम धूप के चश्मे क्यों पहनेंगे। देखिए, धूप के चश्मों का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। सूर्य की गर्मी या पराबैंगनी किरणें, भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, अगर धूप का चश्मा अगर हम लगा लेंगे काला तो हमें क्या होगी, हमें ठंडक सी लगती है आंखों के लिए। अगर ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो क्या होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों में इन्फेक्शन होगा। ठीक, फिर दवा डालनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, हमें चश्मे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत तेज धूप है, एक तो हमें पराबैंगनी किरणों से हमें बचेंगे। ठीक, दूसरी बात हमें आंखों को क्या सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ करते हैं। अब वाला देखिए, ये देखिए संश्लेषित रेशों वाला, देखिए संश्लेषित रेशों से संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। टेरिकोट वगैरह कपड़ा ले आओ, अगर वो भीग भी जाता है उसे जरा सा भी आप ऐसे हिला दो और उसे टांग दो तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। सूती वस्त्र होगा, ठीक, वो भीग गया या आपने जरा सा भी ऐसे ऐंठ दिया पानी निकाल के तो उसमें सिकुड़न पड़ जाएगी, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसे धूप में डालोगे तो बहुत देर में सीखेगा। सूती वाले कपड़े का अगर वजन तोलोगे पानी से भीगने के बाद उसमें वजन ज़्यादा हो जाता है, और जो टेरिकोट का होता है वो भी पानी से भीग जाए तो उसमें वजन कम मिलेगा। वजन कम है इसका मतलब उसमें पानी कम उसके अंदर गया है। ठीक, इस प्रकार से। तो इसमें और देखते हैं, ज़्यादा बड़ा तो खैर हमारा है। अब ये आ गया ऊपर, एक और क्वेश्चन आएगा 6 का, ये है आपका जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नी। जैव निम्नीकरण देखो मैंने भी बताया तुम्हें, जैव निम्नीकरण देखिए वो होता है जैव निम्नीकरणी। जैव का मतलब क्या है, एक जीव। ठीक, निम्नीकरणी का मतलब क्या है, डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब क्या है, डिग्रेड का मतलब टूटना। ठीक, इसमें किसी जीव के द्वारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, इसे कहते हैं हम बायो डिग्रेडेबल। देखो यहाँ शब्द कहीं लिखा है, ये तो लिखा है बायोडिग्रेडेबल।
इसमें बायो का मतलब होता है जीव, किसी जीव के द्वारा क्या होगा, ये चीज तोड़ दी जाएगी, सड़ा गला दी जाएगी, ठीक। तो इसमें कह रहा है जैव एवं निम्नीकरण में अंतर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा, ये देखो लिखा हुआ है, जीवाणु द्वारा विघटित हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज का मतलब पता है, बैक्टीरिया उसे खा लेगा, सड़ा गला देगा, बैक्टीरिया उसे खा जाएगा, बिल्कुल हजम कर जाएगा, ठीक, उसी को कहते हैं डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है कोई बड़ी चीज है हमारे पास, इस पे बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सब लोग खा जाएंगे इसे, ठीक। खा करके क्या कर दिया, ये खा करके उसने खत्म कर दी। तो जैव निम्नीकरण में क्या होता है, उसमें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब उसका बहुत जल्दी क्या हो गया, अपघटन हो जाएगा, सड़ गल जाएगी। अब आ गया जैव अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन का मतलब क्या है, नहीं। नॉन का मतलब क्या है, नॉन का मतलब होता है नहीं, ये देखो लिखा है नॉन। नॉन का मतलब क्या है, नहीं, जिसका किसी जीव के द्वारा अपघटन नहीं हो सकता, जो किसी जीव के द्वारा सड़ गल नहीं सकता है, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसे हिंदी में कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। ये देखो शब्द लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में खूब लिखा है। ये जीवाणु द्वारा विघटित नहीं होते हैं, यानी कि डीकम्पोज नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं, डीकम्पोज्ड, यानी कि इनका डीकम्पोज्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक। दिस मटेरियल इज डीकम्पोज्ड बाई, इज नॉट डीकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया, या किसी बैक्टीरिया का कोई भी कीटाणु हो सकता है, उसके द्वारा क्या होगा, जैसे कि प्लास्टिक या टिन है, प्लास्टिक बहुत हैवी होती है, उसे जमीन के अंदर गाड़ दो, वो नहीं सड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें वो मिलेंगे जो जीवाणु के द्वारा क्या सड़ गल नहीं सकते, यहाँ पर वो मिलेंगे पदार्थ जो जीवाणु के द्वारा सड़ जाते हैं, जैसे कागज हुआ, सूती कपड़ा हुआ या ऊन हुई। कागज है, कागज को जमीन के अंदर झाड़ दो, वो 2 दिन के बाद सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। सूती कपड़ा है, सूती कपड़े को आप जमीन के अंदर डालो, वो सड़ जाएगा, तुम सड़ जाएगा, फट जाएगा, जमीन के अंदर डालो, वो तुम मिट्टी बन जाएगा। ऊन है वो भी, लेकिन हम क्या प्लास्टिक और टिन की लेते हैं, प्लास्टिक टिन कभी सड़ता नहीं है। तो यही चीज क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक। तो ये देखना कौन सा प्रश्न है, शायद मुझे लगता है कुछ बचा है कि नहीं, अब कुछ नहीं बचा। तो आज हमने मानव निर्मित वस्तुएं, जो हमारा चैप्टर था, उस मानव निर्मित वस्तुओं के चैप्टर को आज हमने अच्छी तरह से पूरा कवर कर लिया है, जिसकी हमने कम से कम हमारी 7 क्लास बनी है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारी क्या थी, कम से कम 7 क्लास, यानी कि हमें 7 क्लास अटेंड करनी पड़ी है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। आज 7वीं क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो पाया है। बड़े धीमे धीमे ढंग से पढ़ाया, पढ़ने के लिए मास्टर होते हैं वो तो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, ये मैंने बहुत धीमे धीमे पढ़ाया था, ठीक है। बाकी सभी बच्चे जो हैं अपने अपने का ख्याल रखें, और जो मैंने बताया है इस पूरी पीपीटी को इंटर बोर्ड में कक्षा 8 वाले बच्चे जितने, उन सारे बच्चों को ये सारे प्रश्न और आंसर उतारने हैं, क्योंकि सोमवार के दिन मैं सभी की कॉपियाँ चेक करूँगा, ठीक।